लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक क्वेश्चन डोमेन के किए थे और उसमें आप ये देखे थे साइन स्कीम इनइक्वालिटीज का कितना फ्रीक्वेंट यूज आया था। आज हम लोग थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चंस और बढ़ेंगे डोमेन का। एक दो क्लास डोमेन का चलेगा। डोमेन जो है इम्पॉर्टेंट बहुत है। अभी तो तुरंत आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि डोमेन और रेंज की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और शुरू शुरू में ये चुनौतीपूर्ण भी ज़्यादा है। आप जैसे शुरू में बनाइएगा तो आपको डोमेन समझने में थोड़ा एफर्ट लगाने का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल भी लगेगा अपने से बनाने में। तो चूंकि हम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर देंगे, आप 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा तो चीज़ें आपके फेवर में आने लगेगा और आगे ये फ्रीक्वेंट यूज़ होने लगेगा तो आपको और आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास फंक्शन दिया वो y बराबर log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का रूट अंडर। तो आपके पास यहाँ डबल प्रोसेस है। सबसे पहले ये लॉगरिथम डिफाइंड होना है, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट डिफाइंड होना है। तो दोनों को हमको डिफाइन करना होगा। जितने फंक्शन इन्वॉल्व होंगे सबको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट डिफाइंड होने के लिए तो आपके पास सबसे पहले लॉगरिथम डिफाइन कीजिए। इसको डिफाइन होने के लिए 10 एक नहीं 10 पॉजिटिव, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 पॉजिटिव, यानी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। अब इधर 5x माइनस एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स बराबर 0 और 5। ठीक है, पॉजिटिव। तो हमको पॉजिटिव चाहिए। दूसरा चीज क्या है, स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए log 10 5x एक्स स्क्वायर 4 0 से बड़ा या बराबर चाहिए। हम आपको बताए थे थ्योरी में कि ax ग्रेटर देन n है, तो ये a को देखेंगे। अगर a 1 से ज्यादा होगा तो x a n ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर 10 का पावर 0, 5x माइनस एक्स स्क्वायर 1, 5x माइनस एक्स स्क्वायर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर 5x 4। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर 5x 0 x बराबर 1 4, कोफिशिएंट ऑफ x बराबर नेगेटिव 1 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए पॉजिटिव। दोनों को एक साथ कर दीजिए। एक है 0 और 5, एक है 1 और 4। ठीक है, डोमेन क्या होगा 1 और 4। देखिए यहाँ
डबल फंक्शन है, सबसे पहले तो लॉगरिथम को डिफाइन करना है क्योंकि वो बेसिक फंक्शन है, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है। तो लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये एक नहीं चाहिए, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों शर्त का तो पालन कर रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये हमको पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए। तो हम जब सेट किए तो साइन स्कीम के अनुसार इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में 0 और 5 आ रहा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 0 से 5 के बीच में आ गया। दूसरा शर्त क्या है कि log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 0 से बड़ा या बराबर चाहिए। तो इस शर्त को पालन करने के लिए हमको मालूम है कि अगर इस तरह का इनइक्वालिटीज है, लॉगरिथम का इनइक्वालिटीज बताए थे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इनइक्वालिटीज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो x a का पावर n हो गया, ये इधर चला जाएगा। शर्त क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखें शर्त, उस शर्त का पालन हो रहा है क्योंकि 10 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 10 इधर 0 1 से हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 0 से बड़ा या बराबर, इसका 1 और 4 1 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 से 4 ये और 0 से 4, ये वाला जो वैल्यू है ना यही दोनों में कॉमन है, तो डोमेन 1 से 4 नोट कर लीजिए इसको। आपसे पूछ रहा है डोमेन निकालने के लिए y बराबर log 2 log 3 log 4 x, इसका तो इसका सीधा सा मतलब है ना, ये वाला जो टर्म है यही कोफिशिएंट का काम कर रहा है, यानी 4 रियल बाई x ग्रेटर देन 4, डोमेन आपके पास क्या होगा 4 से, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ log 10 4 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ x। तो हम एक शर्त तो जानते हैं कि 10 एक नहीं है, 10 पॉजिटिव है। अब आपके पास हुआ क्या, 0 से बड़ा, बट हम लोग जानते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होता है, मॉडुलस है, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, जिसमें हमको 0 से बड़ा चाहिए, बराबर नहीं चाहिए। तो टू डिफाइन लॉगरिथम, लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए ये नहीं चाहिए, इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं चाहिए, एक्स प्लस माइनस 2 नहीं चाहिए। तो डोमेन आपके पास क्या होगा, टोटल रियल नंबर -2 से 2 के बीच में, नोट कर लीजिए इसको। y बराबर log बेस 10, कोफिशिएंट 1 माइनस log 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 16, यार दो वो log काम कर रहा है, एक बेसिक log ये है, एक log ये, दो log काम कर रहा है, दोनों का कोफिशिएंट, एक का ये कोफिशिएंट है, एक का ये कोफिशिएंट है। 10 दोनों का बेस है, तो 10 तो दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। लॉगरिथम में हम आपको बताया था कि बेस एक नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों शर्तों का पालन कर। तो सबसे पहले अंदर वाला जो बेसिक लॉग है उसको देखेंगे। तो 4 रियल बाई रियल कब होगा, इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर 5x 16 पॉजिटिव चाहिए, और दूसरा इसको डिफाइन होने के लिए 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर 5x 16 पॉजिटिव चाहिए, ये दोनों शर्तों का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो 4 एक्स स्क्वायर 5x 16 इसके लिए तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5x 16 डी हो गया 25 माइनस 64
-49, 0 से छोटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर 5x प्लस 16 पॉजिटिव फॉर ऑल x रियल, यानी कि ऐसा स्थिति में x माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सब। साइन स्कीम के अनुसार हम क्या देखें, d का मान देखें, d -49 आ गया जो कि निगेटिव है। जैसे ही d 0 से छोटा आता है तो हम उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसका सीधा सा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा x के सभी वास्तविक मानों के लिए, यानी x हो जाएगा -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सब। ठीक है। अब दूसरा शर्त के लिए log 10 एक्स स्क्वायर 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा है, 1 में से समथिंग घटाए तो पॉजिटिव है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। 10 जो है वो 1 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर 5x 16 10 का पावर 1, एक्स स्क्वायर 5x 16 माइनस एक्स स्क्वायर 5x 6। ठीक है। अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x 6x का 2 और 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 पॉजिटिव है, इसको 2 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। साइन स्कीम के अनुसार हमको चाहिए नेगेटिव, ये स्कीम इसको आगे बढ़ा के देखें ना तो इनइक्वालिटीज, ये वाला इनइक्वालिटीज नेगेटिव आ गया है, यानी नेगेटिव तो आपके पास 2 से 3 के बीच में है। तो ये दोनों शर्तों को एक साथ कर देते हैं, एक साथ करेंगे तो एक बोल रहा है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सब, एक बोल रहा है 2 से 3 के बीच में। तो आखिर कौन सा शर्त है जो दोनों को डिफाइन करता है, तो 2 से 3 के बीच में, तो डोमेन हो जाएगा क्या, 2 से 3 के बीच में। नोट कर लीजिए इसको। Find domain of y equal to 3/4 minus x square plus log 10 x cube minus x। तो इसमें 4 रियल बाई रियल कब होगा, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो, बटा में 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर 4 यानी x प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक्स क्यू माइनस एक्स पॉजिटिव, जबकि 10 1 नहीं है, 10 पॉजिटिव है। तो ऐसा स्थिति में कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये -1 0 1। कोई ऐसा वैल्यू भरिए जिसको आप जानते हैं, जैसे 2 वैल्यू भरे, 2q माइनस 2 पॉजिटिव, 2 है किधर, एक के इधर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया। अब इसमें ऑलरेडी बोल रहा है कि -2 और 2 नहीं होना चाहिए, तो -2 तो यहां है और 2 यहां है, -2 और 2 ये वाला हट जाएगा। ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 0 1 से 2 2 से इंफिनिटी, क्योंकि ये वाला 2 जो है ना इसके कारण हटा, ये -2 तो हटाने का कोई तुके नहीं था, क्योंकि ये पोर्शन है, ये पोर्शन इधर तो कवर अप ही नहीं किया, क्योंकि कॉमन रीजन में से ही हम हटाना था। जैसे एक से बड़ा में ये है ना, तो ये 2 हमको हटाना है, तो 2 यहाँ से हटा दिए। ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ
y इक्वल टू log 10 x माइनस 4 रूट अंडर प्लस 6 माइनस एक्स। तो 4 रियल बाई होने के लिए ये 3 शर्तों का पालन होना चाहिए। तो चूंकि x 4 से बड़ा, 6 से छोटा, एगो 6 से छोटा, एगो 4 से बड़ा, तो ये दोनों का मान क्या हो गया? फ्रॉम 1 and 2 इफ x 4 से 6 के बीच में x माइनस 4 और 6 माइनस एक्स पॉजिटिव, इसके लिए ठीक है, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू बढ़िएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, दोनों का जोड़ पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा स्थिति में 10x माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स डिफाइंड फॉर x 4 से 6 के बीच में, यानी डोमेन क्या हो गया? डिफिनेशन ही होता है, डिफाइंड बोल ही रहा है, 4 से 6 के बीच में। नोट कर लीजिए। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस क्यूबिक रूट 1 बाई एक्स एक्स माइनस 2 और माइनस लॉग 2x माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है। तो इसमें 3 फंक्शन है। सबसे पहला, इसको डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव चाहिए। ये क्यूबिक फंक्शन है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बटा में है। तो ऐसा स्थिति में इसको डिफाइन होने के लिए x माइनस 2 खाली 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी क्यूबिक रूट डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए भी स्क्वायर रूट खाली पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। और लॉगरिथम है तो 2x माइनस 3, क्योंकि इसका बेस e होगा, e तो 1 नहीं e, ठीक है, पॉजिटिव है, यानी कि x जो है वो 3/2 से बड़ा। तो अगर आप शर्त के अनुसार देखें तो 3/2 और 2, तो सबसे पहला काम क्या बोल रहा है? 0 से बड़ा या बराबर। दूसरा क्या बोल रहा है? और तीसरा बोल रहा है सब कुछ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, सब कुछ खाली 0 को छोड़ के। तो वो कौन सा वैल्यूज है जो तीनों में डिफाइंड है? एक, ये तीनों में है, और ये शर्त तीनों में है। तो डोमेन क्या होगा? 3/2 से 2, 3/2 से 2 और 2 से इंफिनिटी। नोट कर लो इसको, क्योंकि 2 पे ओपन है इसलिए ओपन इंटरवल दोनों में लिखे, ये वाला स्किप कराया, सब में दोनों में छोड़वा दिए। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। तो e जो है वो 1 नहीं है, e पॉजिटिव है। तो फॉर रियल बाई x स्क्वायर 5x प्लस 6 x स्क्वायर 4x प्लस 6 पॉजिटिव। तो ऐसा स्थिति में नीचे वाला जो रूट है ना, 16 4 गुना 1 गुना 6 नेगेटिव, नीचे वाला रूट जो है ना, इसका रूट्स इमेजिनरी आ गया, और ऊपर वाला रूट जो है वो x का मान 2 और 3 हो गया। तो ऐसा स्थिति में 2 और 3 वैल्यू बढ़ेंगे, तो अगर 0 पुट होगा, 0 किधर है?
पॉजिटिव, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। डोमेन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 0 के बराबर नहीं चाहिए। ये डोमेन है, बिना साइन स्कीम का संभव ही नहीं है इसको बनाना। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स log 2x रूट अंडर है, और दूसरा में y इक्वल टू कॉस इनवर्स log 2x। तो दोनों ही डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। जैसे अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए, साइन इनवर्स log 2x के बारे में डिस्कस किया है, तो बेसिक जो साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है वो मेरे ख्याल से y बराबर साइन इनवर्स x अगर होता तो ये ग्राफ होता है। आपको याद होगा -1 से 1 के बीच में, और पूरा वैल्यू जो है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। फॉर डिफाइनिंग स्क्वायर रूट डिफाइन करने के लिए नेगेटिव वाला पोर्शन हमको छोड़ना होगा, ये पोर्शन, यानी कि हमको वो जो डिस्कस करना होगा साइन इनवर्स log 2x, ऑब्वियसली कहां से कहां तक डिस्कस करना होगा, 0 से, चूंकि एंगल है तो 0 से π/2 के बीच में, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2 के बीच में, यही पोर्शन डिस्कस करना होगा। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन 0 साइन π/2 1 0, और आपको ये पता है लॉगरिथम भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण मतलब हमको 0 से 1 के बीच में हमको डिस्कस करना है, 0 से 1 के बीच में x अगर डिस्कस करेंगे डोमेन क्या होगा, 1 से 2 के बीच में। अगर हम यही चीज इसके लिए डिस्कस करते हैं, देखिए डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट नियम निकलता है। चूंकि हम लोग ऑलरेडी ग्राफ वगैरह जानते हैं, तो बहुत कुछ हम लोग जानते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए आपको ये पता है कि हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू कोई भी एक्स एक्सिस से नीचे आ ही नहीं रहा है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव है कॉस इनवर्स के लिए। तो फॉर रियल बाई कॉस इनवर्स 2x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए log 2x cos पाई cos 0 यानी 2x माइनस 1 से 1 के बीच में, वो 2 1 से बड़ा है, यानी सेम इनइक्वालिटी के साथ बढ़ जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, ये दोनों पावर में चला जाएगा। जैसा कि आपको लॉगरिथम का इनइक्वालिटी तोड़ने के लिए सिखाए हैं। मतलब बिना इनइक्वालिटी का आप अगर चाहें कि कैलकुलस पढ़ ले तो वो गलत सलत कैलकुलस होगा, आपको इनइक्वालिटी आना ही चाहिए। आपको ये दिख रहा होगा कि सब कुछ इनइक्वालिटी का ही खेल है, आपको ये सब तोड़ने नहीं आता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में बड़ा पे छोटा, छोटा पे बड़ा, इसलिए साइन चेंज हो गया है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए सेम साइन रहा, ये पावर फंक्शन के रूप में चला गया। ये पावर इधर की ओर, ये जो नंबर है वो पावर फंक्शन चला गया। आप सारा इनइक्वालिटीज हम बताए हैं, आप दोबारा देखेंगे उसको तो आसानी से समझ में आएगा, और आप इससे बच नहीं सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स log 10x बटा 10। तो इसमें तो हम लोग जान रहे हैं फॉर रियल बाई
log 10x/10 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। 10 जो है वो 1 से बड़ा है, 10 इधर जाएगा, ये दोनों पावर फंक्शन का रूप ले लेगा, यानी x/10 1/10 से 10 1/10 गुना 10 10 गुना 10, ये कितना डोमेन क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, आपको डोमेन निकालना है y = log 3 cos sin x। तो for real y cos sin x बट हम लोग जानते हैं cos sin x एक से बड़ा नहीं हो सकता, बचा क्या, cos sin x 1 sin x कितना 0 x बराबर n पाई। डोमेन क्या होगा, x is such that x is n pi, n is integer। फाइंड डोमेन ऑफ y = 1/x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ऐसा स्थिति में फॉर रियल y हमको पता है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाय द वे, ऐसा इसलिए कि बटा में 0 नहीं होता। बाय द वे, अगर ये 0 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम लोग नियम जानते हैं कि अगर n इंटीजर है, अगर ऐसा रहा तो n से n+1 के बीच में 0 से 1 यानी -1 से 0, -1 से 0, ये कब, बट x+1 is not equal to 0, -1 से 0 डोमेन क्या होगा, मतलब इसके बीच में, यहाँ ओपन है तो यहाँ क्लोज्ड, इधर की जगह इधर की ओर, इधर क्लोज्ड है तो ओपन, इधर की ओर, बीच वाला ये जो पोर्शन है इसको छोड़ देना है, तो क्लोज पे ओपन, ओपन पे क्लोज, बीच वाला पोर्शन छोड़ देना है, नॉट इक्वल टू है तो ठीक इधर और इधर वाला पोर्शन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाना चाहिए ऐसा स्थिति में, -अनंत से -1 तक ओपन इंटरवल, 0 से अनंत तक, 0 पे क्लोज्ड, नोट कर लो। फाइंड डोमेन ऑफ fx is equal to 3/x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 cos इनवर्स x² plus 2x plus 1 फैक्टोरियल बटा x plus 1 रूट अंडर। ये इस तरह का अगर आप सवाल बनाइएगा तो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 फंक्शन तो इसी में है, इसमें पावर फंक्शन मिला के स्क्वायर मिला के 3 फंक्शन इसमें है, 2-3 फंक्शन इसमें, 9-10 फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, सबको हमको सोचना है। तो हम हड़बड़ा के नहीं सोचेंगे, एक एक करके सोचेंगे। जैसे फॉर रियल fx रियल कब होगा, सबसे पहला शर्त इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x/2 0 के बराबर हो तो x/2 0 से 1 के बीच में, यानी x 0 से 2 के बीच में। अब यहां देखिए 0 से 2 के बीच में है, तो जैसे ही शर्त x/2
नॉट इक्वल टू 0 लाते हैं ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लोज का ओपन, ओपन का क्लोज। तो एक शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त, इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, 5 का पावर, इसको डिफाइन होने के लिए x स्क्वायर माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि x स्क्वायर तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तब बचा x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, और हमको मालूम है x स्क्वायर a स्क्वायर रहता है तो माइनस a से a के बीच में, यानी माइनस 1 से 1 के बीच में। ये डिफाइंड हो गया। तीसरा जो है x प्लस 1 पॉजिटिव यानी माइनस 1 से बड़ा, और चौथा 2x प्लस 1 फैक्टोरियल डिफाइन होने के लिए 0 1 2 3 4 5, 2x माइनस 1 0 1 2 3 4 और x होना चाहिए। अब देखिए सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो 0 2 दूसरा क्या है माइनस 1 1, तीसरा क्या है माइनस 1 से बड़ा, तो 1 इनइक्वालिटी 2 इनइक्वालिटी 3 इनइक्वालिटी फ्रॉम 1 2 3। ये 3 शर्त, पहला 3 शर्त को ये वाला पोर्शन मान रहा है। पहला 3 शर्त से हो गया माइनस 1 से 0 के बीच में। ये चौथा शर्त है, इसको 5वां शर्त हो गया, 1 2 3 मिला करके। तो फ्रॉम 4th एंड 5th ऐसा कौन सा पोर्शन है जो माइनस 1 से 0 के बीच में आ रहा है इसका, तो सिर्फ ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यानी x बराबर माइनस हाफ, तो डोमेन क्या हो जाएगा माइनस हाफ। फिर से समझिए, क्योंकि ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल है। अगर आप ये कंप्लीट समझ लेते हैं तो आपको एक साथ 10-15 सवाल का क्षमता आ जाता है, क्योंकि 9-10 फंक्शन इसमें अकेले इन्वॉल्व है। तो पहला अगर देखिएगा तो इसको पालन करने के लिए क्या चाहिए, बटा में 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। अगर ये 0 होता तो हमको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर n रहता है तो n और n प्लस 1 के बीच में होता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है तो 0 से 1 के बीच में। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो x 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में हो गया। अब चूंकि ये 0 के लिए आया 0 से 2 के बीच में, तो नॉट इक्वल टू 0 रहता तो इसका ठीक उल्टा, क्लोज्ड पे ओपन, ओपन पे क्लोज्ड, यानी माइनस अनंत से 0 और 2 से अनंत, ये शर्त हो गया। दूसरा शर्त का पालन करने के लिए ये जो पोर्शन है ये कॉस इनवर्स डिफाइन ही करना है सिर्फ, तो माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन हमको मालूम है कि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस 1 से 0 के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। इसलिए माइनस 1 से 0 वाला जो पोर्शन है उसको हटा दिया। एक्स स्क्वायर जो है 1 से छोटा हो गया। हमको मालूम है कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से अगर छोटा होता है तो माइनस ए से 1 के बीच में होता है, इसलिए एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में हो गया। इस शर्त के लिए x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। फैक्टोरियल डिफाइन होने के लिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 1 2 3 4 5 नंबर्स डिफाइंड है, इसलिए 2x हर एक में माइनस 1 से घटा है, 0 में माइनस 1 माइनस 1 में घटा है 0, 2 में 1, ये हो गया। अब 2 से डिवीजन किए माइनस हाफ 0 हाफ 1 3/2 2 हो गया। अब अगर हम इस शर्त को देखते हैं, पहला शर्त क्या हो गया 0 से छोटा 2 से बड़ा, दूसरा शर्त हो गया माइनस 1 से 1 के बीच में,
तीसरा शर्त हो गया -1 से बड़ा। तो ये तीनों शर्त को -1 से 0 के बीच में, चौथा इन्वॉल्व नहीं किए क्योंकि ये पॉइंट्स है एक एक को, ये इंटरवल नहीं है। तो ये इसको इसको और इसको इन्वॉल्व किए तो मेरे पास शर्त आ गया -1 से 0 के बीच में, और -1 से 0 के बीच में x का इसमें से कौन सा वैल्यूज है जो फॉलो कर रहा है। तो x का है -½ 0 ½ 1 3/2 2। तो -1 से 0 के बीच में कौन सा वैल्यू है -½ इसलिए x का मान सिर्फ -1½ ही ऐसा है जो इस सारा को फॉलो कर रहा है। तो डोमेन -½ हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या लिमिट्स वगैरह कुछ निकालिए, और आप समझेंगे नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए फंक्शन सही हो सकता है, बाकी सबके लिए गलत है ये। तो हम लोग डोमेन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये पता कर सके ना कि जो हम फंक्शन लिखे हैं वो x के किस मान के लिए सही है। और आम तौर पे बच्चे यही नहीं समझते, यानी कि लगभग 98 से 99% बच्चे सिर्फ fx बराबर कोई टर्म लिखा रहता है, वो कभी भी जज नहीं करते कि वो फंक्शन उस कहाँ पे डिफाइंड है। और जब तक फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है आप कैसे बता सकते हैं। नोट कीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ 25 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का x स्क्वायर रूट अंडर अ प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 का रूट अंडर। तो 4 रियल बाई 25 माइनस ये, ठीक है। हम ये जानते हैं कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर 5 यानी x माइनस 5 से 5 के बीच में होगा। तो 4 25 माइनस ठीक है। और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनइक्वालिटी तोड़ने के लिए सिखाए हैं, हालांकि नोट्स आपके पास होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो उसको देख लीजिएगा। एक शर्त ये इधर की ओर बढ़ जाता है, यहां से तो प्रारंभ ही हो रहा है। तो इसके लिए तो आप पढ़े हैं -4, सबको एक साथ कर दीजिए। एक क्या बोल रहे हैं, डोमेन क्या है, नोट कर लीजिए। फाइंड डोमेन ऑफ 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 5 का पावर x माइनस 1 प्लस 7 का पावर x माइनस 1 माइनस 83। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा 9, 25 और 49 ये मिल करके 83 हो रहा है। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि x माइनस 2 के लिए ऐसा हो रहा है, पावर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा और घटेगा तो घट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एट्टी थ्री से बड़ा होगा कब,
83 के बराबर होगा कब, 83 से छोटा होगा कब। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको छोड़ के, ठीक है, स्क्वायर रूट डिफाइंड इफ, स्क्वायर रूट कब, पॉजिटिव और दोनों पे डिफाइंड, यानी 3, यानी कि डोमेन आपके पास क्या होगा, 3 से, नोट कर लीजिए इसको। आज हम लोग बहुत सारा डोमेन का क्वेश्चन बनाया जो डबल लेयर्ड क्वेश्चन था, जिसमें 2 या 3 या 4, कोई में तो 5 6 फंक्शंस इन्वॉल्व था। और आप देखिए कि सब जो है वो साइन स्कीम या किसी इनइक्वालिटीज के थ्रू ही बन रहा है। और ये भी देखिए कि कोई भी टर्म इसमें नया नहीं है जो आप पहले से पढ़े नहीं है। तो डोमेन वास्तविकता में x के वैल्यूज को दिखाता है, और पूरा जितना भी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, बाई और x के टर्म में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट x ही होता है, क्योंकि बाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x के वैल्यू पुट करने के कारण ही y के वैल्यूज आते हैं। तो हम लोग डोमेन में x का डिफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर हम x का कौन कौन वैल्यूज भर सकते हैं। इन द सेंस ये लाइसेंस की तरह है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो बाइक के लिए अलग लाइसेंस होता है, कार के लिए अलग लाइसेंस होता है, ट्रक के लिए अलग लाइसेंस होता है, हवाई जहाज के लिए अलग लाइसेंस होता है। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहता है और डिफरेंट डिफरेंट एक्स के वैल्यूज रहते हैं। तो ये यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि एक्स के किन किन मानों के लिए वो जो फंक्शन हम लोग भर रहे हैं वो वैलिड है, यानी रियल है। अदरवाइज कोई वैल्यू भरेंगे ना तो उस पर वो रियल नहीं आएगा, वो इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएगा। तो हम लोग डोमेन में यही पढ़ते हैं। और आमतौर पे मतलब मान के चलिए कि 95 से 98% बच्चे जो है ना बिना डोमेन और रेंज के ही पूरा कैलकुलस पढ़ लेते हैं, और पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना डोमेन और रेंज का कैसे ये हो सकता है। और डोमेन और रेंज चूंकि शुरू में इनइक्वालिटीज डील होता है, तो इसलिए बच्चे जब शुरू में पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, और आपको इन चुनौतियों से पार पाना है। ठीक है, 2 बार 3 बार आपके पास तो वीडियो रिकॉर्डेड है, 2 बार 3 बार देखिए, और आप घबराइए नहीं। धीरे धीरे करके शुरू में 10 दिन 5 दिन आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगेगा, और फिर आपको लगेगा कि यही 10 दिन 5 दिन का जो पढ़ाई था जिसके कारण पूरा कैलकुलस पढ़ सके। तो आपको सब्र रख करके चीज़ें समझना है। पीछे का लेक्चर्स में जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनइक्वालिटीज यूज़ किए, लॉगरिथम का इनइक्वालिटीज यूज़ किए, साइन स्कीम यूज़ किए, तो पीछे के लेक्चर्स में तो वो अवेलेबल है ही। उसको दोबारा देख करके उस इनइक्वालिटीज को समझिए कि कैसे वो डील हुआ है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।